बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ठीक है जी। तो इसमें ना तीन तीन सेट दिए हुए हैं। ए बी सी तीन पार्ट है उसमें। जैसे ही मैंने ए पार्ट लिखा, इसमें ए बी और सी तीन सेट दिए हुए हैं। हमने इस पे चार जो प्रॉपर्टीज हैं ये बारी बारी वेरीफाई करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। उसके बाद दूसरी है जी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है जी। तो पहले हम इस पहली प्रॉपर्टी को जो है प्रूव करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा कि मैं क्वेश्चन लिख के ना जो नीचे ए बी सी पार्ट है, पहले मैंने ए पार्ट लिख लिया, उस पे ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव करूंगा, फिर बी लिख के इस तरह बारी बारी चारों, फिर सी लिख के चारों करेंगे। ठीक है जी। चले, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो स्टूडेंट इसमें हम लिखते हैं तीन सेट का यूनियन है और उसमें एसोसिएटिविटी करनी है। तो असल प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों का यूनियन एसोसिएटिवली, यानी कि एक तरतीब से। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि अगर हम इधर पहले दो पे ब्रैकेट्स डालेंगे ना, इधर फिर एंड पे दो पे डालनी है। ठीक है, और अगर इस तरफ एंड वाली दो को आपने ब्रैकेट डाल के सिलेक्ट करना है तो इधर पहले दो पे फिर डालनी है। तो चले, मैं यहां पर इधर पहले दो पे डाल रहा हूं, इधर आखिरी दो पे डाल देते हैं। तो बस ये फर्क है इसमें, बाकी तरतीब वही ए बी सी। अब क्योंकि ब्रैकेट डाल दिए तो अब इसमें पहले ए यूनियन बी होगा, उसके बाद सी के साथ हो जाएगा। तो इधर पहले बी यूनियन सी होगा, फिर ए के साथ। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने इधर एंड वाले दो पे ब्रैकेट डाल दी है तो इधर फिर आपने पहले दो पे डालनी है। तो मैंने इधर पहले पे डाली है, इधर एंड पे चली गई है। ठीक है जी। तो अब हम यूनियन की जो है एसोसिएटिविटी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, वो यही है कि पहले ए यूनियन बी करते हैं। ठीक है जी, ए यूनियन बी। ए में क्या है जी? 1 2 3 4। यूनियन बी में क्या है? 3 4 5 6 7 और 8। तो आंसर क्या आएगा जी ए यूनियन बी का? ए यूनियन बी आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हमने दोनों सेट के इकट्ठे करके लिखने होते हैं और डबल भी नहीं करना हो तरतीब से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके हो गया जी। अब इसके बाद इसका जो ये जो आंसर आ गया ब्रैकेट वाला, ये अंदर वाला, इसको हम सी से इसका यूनियन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो पहले ये आंसर जो ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनियन। अब हम सी सेट लिख लेते हैं। तो सी सेट में क्या दिया हुआ है जी? 5 6 7 9 और 10। ओके जी। तो इसका यूनियन हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जी। इस तरीके से ये जो हमारी एक साइड है, यानी जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं, ये वाली कंप्लीट हुई है। अब हमने इसको ये जो राइट हैंड साइड है ये कंप्लीट करनी है। जिस स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी थी, अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। ठीक है जी। जिस स्टूडेंट, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से पहले हमें क्या करना है जी? चले मैं पहले लिख देता हूँ ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब हमें पहले बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट क्या है जी? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8 यूनियन
सी के हमारे पास क्या है जी, 5 6 7 9 और 10, 5 6 7 9 और 10। तो इनको यूनियन करें ज़रा, तो क्या आ जाएगा, 3 से 10 तक मुसलसल, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके जी। इसके बाद हम इसका ये जो आंसर है इसका ए के साथ यूनियन करते हैं। ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। तो पहले ए के सेट आएंगे। एक सेट है जी 1 2 3 4, ये ए में है एलिमेंट। आगे यूनियन बी यूनियन सी के जो आंसर आया हुआ है वो है जी 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके हो गया जी। तो ओवरऑल इसका तीनों का अब यूनियन क्या आएगा जी, ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जी स्टूडेंट, इसकी जो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की थी उसका आंसर ये वाला जो है, और अभी जो इसकी राइट हैंड साइड की है इसका आंसर बिल्कुल सेम आ गया है। ये दोनों आंसर ये देखें, ये राइट हैंड साइड का आंसर है तो सेम आ गया है। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी और यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी। तो LHS इज इक्वल टू RH S। तो इस तरीके से हमारी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ये प्रूव हो चुकी है। अब हम इसी क्वेश्चन में यानी पार्ट नंबर ए जो है इसी में हम इसका जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन इसको प्रूव करते हैं। तो सेट मेरे पास ऑलरेडी ABC लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसका मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी लिख दिया है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट अब हमने A इंटरसेक्शन B पहले करना है। ठीक है, इसमें से A इंटरसेक्शन B और उसका जो आंसर आएगा उसका C के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये A के एलिमेंट हैं और ये B के हैं, तो इंटरसेक्शन में जो चीज़ें मैच करती हैं वो लिखेंगे। तो इसमें 3 और 4 जो है वो मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 3 and 4। इसके बाद ये जो आंसर आ गया है इसका इंटरसेक्शन हमने C से करना है। तो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 3 and 4। ठीक है, इस बाद ब्रैकेट इसकी चलें यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंटरसेक्शन C सेट ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन इसका और इसका इंटरसेक्शन करें तो ये 3 and 4 है, इधर 5 से लेकर आगे 10 तक है, तो इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है जी। इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आएगा। तो अब हम इसका जो है वो इसकी जो राइट हैंड साइड वो करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। तो इसमें A इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर B इंटरसेक्शन C है, तो पहले हम B इंटरसेक्शन C कर रहे हैं। ये B के एलिमेंट्स और ये C के हैं, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में जो मैच करते हैं वो लिखे जाते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास 5 6 7 और 8 ये 4 एलिमेंट मैच कर गए हैं। इसके बाद हमने ये जो इंटरसेक्शन किया है इसका A के साथ इंटरसेक्शन करना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले क्योंकि A है तो A के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, और A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4 इंटरसेक्शन। इसके बाद ये जो आंसर आया है 5 6 7 एंड 8। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं, जो मैच करते हैं A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। तो इसमें क्या मैच कर रहा है जी, तो इन दोनों सेट में देखें तो कोई भी मैच नहीं करता, लिहाजा ये एम्प्टी सेट है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट आया था और ये राइट हैंड साइड का भी आंसर जो है वो एम्प्टी सेट है, लिहाजा ये प्रूव हुआ है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन
इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। जी नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो इसको मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होती है जी? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो यूनियन के हिसाब से इसको बी के साथ और सी के साथ इसका यूनियन करें और दरम्यान में इंटरसेक्शन कर दें। तो यानी एक दफ़ा ए यूनियन बी लिखते हैं, ए यूनियन बी, फिर एक दफ़ा ए यूनियन सी लिखेंगे, ए यूनियन सी, और दरम्यान में इनका इंटरसेक्शन कर देंगे। तो ये जी है जी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको प्रूव करना है तो पहले हम ये साइड प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कहता हूं, LHS। तो इसमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी हमारे पास है जी 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 5, 6, 7, 9 और 10। तो इसमें क्या मैच कर रहा है जी? बी इंटरसेक्शन सी, इसमें हमारे पास मैच कर रहा है 5, 6, 7, ये तीन इसमें से मैच कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमें इसका यूनियन करना है ए के साथ। तो चलें तरतीब से लिखते हैं, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए के सेट, तमाम एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, उसके बाद यूनियन ये आएगा 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली ये इकट्ठे लिखे जाएंगे। तो आंसर आ रहा है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड को ड्रा करना है, तो देखते हैं क्या उसका आंसर आता है जी। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ओके जी, तो इसका ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई है प्रूफ। अभी हम राइट हैंड साइड को ड्रा करते हैं जी। ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम इसका ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी। ए में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद यूनियन बी में हमारे पास एलिमेंट क्या है जी? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 जी। तो इसका हम यूनियन करें, ए यूनियन बी, हमारे पास से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक आ जाएगा। अब इसके बाद हमें करना है ए यूनियन सी। तो ए के हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। यूनियन अब हम सी के एलिमेंट देखते हैं, तो वो है 5, 6, 7, 8, सॉरी 8 इसमें नहीं है, 7, 9 और 10। ठीक है जी, तो इनको यूनियन करें इसका, तो ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन सी, इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। अब ये जो आंसर आ चुके ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इनका हमने क्या करना, इंटरसेक्शन। तो लास्ट पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले का आंसर क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इंटरसेक्शन में आ जाएगा आगे जी दूसरा, ए यूनियन सी का क्या हुआ है
1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, 8 इसमें नहीं है। तो इनका जब इंटरसेक्शन होगा जो मैच करते हैं वो लिखे जाएंगे। ठीक है जी। तो यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो मैच इसमें क्या कर रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 नहीं मैच किया, 9 10 भी मैच नहीं किया। तो ये आंसर आ गया। तो जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की थी पहला हिस्सा, उसका आंसर भी यही है। ठीक है, और इसकी राइट हैंड साइड का भी आंसर ये आ गया। लिहाजा दोनों साइड्स बराबर हैं, यानी कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है जी, यानी LHS इज इक्वल टू RH S। जी स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन पर प्रॉपर्टी नंबर 4 इसको प्रूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यानी ए का इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी से है तो फिर ए इंटरसेक्शन बी एक दफा होगा और ए इंटरसेक्शन सी और दरमियान में यूनियन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने बी, क्योंकि हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करनी है ये वाली, तो मैंने बी यूनियन सी लिखा। ये बी के एलिमेंट है, ये सी के एलिमेंट है, तो इनको यूनियन करें हमारे पास ये आएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम ये जो आंसर आ गया है इसका एक ही साथ करेंगे इंटरसेक्शन। तो एक एलिमेंट ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आगे इंटरसेक्शन ये जो आंसर है वो यहाँ पे लिखें 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलें, तो इंटरसेक्शन में जो मैच करेगा वही लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 मैच कर रहा है, 3 एंड 4। तो इस तरह से ये जो है लेफ्ट हैंड साइड होगी कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। जी स्टूडेंट, इसकी राइट हैंड साइड अब हम सॉल्व करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो ये ए के एलिमेंट ये लिखे हुए हैं बी के, तो इनमें क्या मैच कर रहा है, इंटरसेक्शन में सिर्फ मैच करना चाहिए। इसमें आ रहा है जी 3 एंड 4, 3 एंड 4 ये लिख दिया। अब उसके बाद हमें ए इंटरसेक्शन सी करना है। तो इसमें मैच देखें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये 4 तक हैं 1 से, और ये 5 से आगे सो ऑन है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, 3 और 4, तो दरमियान में यूनियन हमने करना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन का क्या है वो एम्प्टी सेट। तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ ये वाला आंसर आएगा 3 एंड 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो ए पार्ट है उस पर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव हो चुकी हैं। अब हम पार्ट बी पर ये चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास बी पार्ट है जिसमें ए एम्प्टी सेट है और बी का सिर्फ 0 एलिमेंट है और सी का जो है वो 0 1 और 2 तीन सेट है। ठीक है, तो इनकी हमने बारी बारी फिर से ये चारों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हम करते हैं, यानी कि क्या बनता है जी, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं चले पहले दो पे ब्रैकेट डालता हूं, तो इधर ए यूनियन आगे फिर सी यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस तरतीब सेम है, सिर्फ ब्रैकेट्स आगे पीछे हैं। तो पहले हम करते हैं ए यूनियन बी। इसकी मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड करूं, ए यूनियन बी में क्या आएगा जी, ए यूनियन बी, ए जो है वो एम्प्टी सेट, चले मैं इस तरह एम्प्टी सेट को लिखता जाता हूं। यूनियन बी जो है वो उसमें 0, तो यूनियन में क्या जवाब आ रहा है, ए यूनियन बी में 0 सेट आ गया, 0 एलिमेंट आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हमने करना है इसका सी के साथ, यानी ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो पहले इसका आंसर क्या आया था, 0 एलिमेंट, यूनियन सी क्या है जी 0 1 2।
तो जब यूनियन करेंगे तो इन दोनों सेट्स के इकट्ठे एलिमेंट लिखने हैं, यानी ए यूनियन बी जो आपके आ रहा है जी यूनियन सी, तो दोनों को इकट्ठा लिखें तो ये आएगा 0 1 और 2। ठीक होगा जी। तो ये एक साइड होगी, तो मैं यहाँ पर इसकी दूसरी साइड कर देता हूँ। चले एक ना थोड़ा सेपरेटर सा बना लेते हैं ऐसे। दूसरी साइड हमारी है जी RHS। ठीक है, इसमें पहले हमने क्या करना है, बी यूनियन सी करें। बी यूनियन सी, तो बी के एलिमेंट क्या है जी 0, यूनियन सी का क्या है 0 1 और 2। तो बी यूनियन सी क्या आएगा जी 0 1 और 2 आ जाएगा। इसके बाद हमने इसका करना है ए के साथ यूनियन, तो ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, तो एक एलिमेंट है जी एम्प्टी सेट यूनियन जो आपके हुआ है 0 1 और 2। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा जी ए यूनियन बी, सॉरी ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, हमारे पास ये आएगा 0 1 और 2। ठीक है जी। तो अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है कि हम नीचे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ओके जी, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम इसी क्वेश्चन पर यानी बी पार्ट पर हम दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम इस पर जो है वो दूसरी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम करते हैं। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इधर लास्ट पे ब्रैकेट्स हैं और इधर शुरू पे हैं। तो पहले हम ये साइड करते हैं LHS ए इंटरसेक्शन बी। ए क्योंकि इम्प्टी सेट है, बी में 0 है, तो इनमें इंटरसेक्शन क्या होगा मैच करके क्या आएगा जी इम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ भी इसमें मैच नहीं करता। इसके बाद ये जो आंसर आ गया इसका हम सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मैं सेट लिखता हूं जो कि इम्प्टी सेट है। इसके बाद इंटरसेक्शन सी के साथ हमने करना है, तो सी का जो सेट है वो है जी 0 1 और 2। ठीक है, ये सी का सेट लिखा हुआ है। तो इनमें इंटरसेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, ये एक इम्प्टी सेट आएगा। तो अब हम इसके राइट साइड की तरफ चलते हैं। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, उसके आंसर का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखिए ये बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, बी में 0 है, इंटरसेक्शन सी में 0 1 और 2 है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा जी 0 मैच कर जाएगा। अब हमने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए एक इम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया हुआ है 0, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो ये भी एक इम्प्टी सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एक इम्प्टी सेट आ रहा है। ओके जी, अब दोनों साइडें बराबर, इट्स मीन के ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी, LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी को इस पे जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं जी। प्रॉपर्टी में लिखता हूं ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, और ये बराबर होगा ए यूनियन बी, ठीक है, ए का बी के साथ यूनियन, इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ठीक है जी। तो चलें इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इसमें भी पहले बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। बी में हमारे पास 0, इंटरसेक्शन सी में हमारे पास जो एलिमेंट है वो 0 1 और 2 है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा जी बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो है वो डेफिनेटली सिर्फ 0 आएगा, क्योंकि यही इसमें मैच किया।
इसके बाद हमें इसका यूनियन करना है ए के साथ, ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट पहले लिखें, ये एम्प्टी सेट यूनियन, अब जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया हुआ है वो है 0। चलें, तो इसका अगर हम करें आंसर क्या आएगा, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एक 0 एलिमेंट के साथ आंसर आएगा। ओके जी, तो अगर हम इस साइड को देखें और एच को देखें, तो इसमें पहले क्या करना है, ए यूनियन बी करना है जी। ए यूनियन बी, मैं यहां पर एक सेपरेटर लगाता हूं, ठीक है। तो पहले ए लिखें, ए एक एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। यूनियन बी का लिखें तो बी में हमारे पास 0 है, तो इसका आंसर ए यूनियन बी का आंसर क्या आया, 0 एलिमेंट के साथ, ठीक है जी। अब हमें इसका ए यूनियन सी करना है, ए यूनियन सी करें। ए क्योंकि एम्प्टी सेट है, यूनियन सी हमारे पास आ रहा है जी 0, 1 और 2। अब क्योंकि यूनियन है तो ये ए यूनियन सी जो है इसमें दोनों को मिला के लिखना होता, तो 0, 1 और 2 यही आ जाएगा। अब इन दोनों आंसर का हमने करना इंटरसेक्शन, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन करें तो ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आया हुआ था, 0। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का क्या है, 0, 1 और 2। तो इसमें इंटरसेक्ट क्या करेगा, क्या मैच कर रहा है जी, वो है 0, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका जो आंसर है वो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये है कि ये जो साइड थी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर है किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। यानी LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट जो प्रॉपर्टी है इस पर वो प्रूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी जहां पर इसमें यूनियन आ रहा है वहां पे इंटरसेक्शन करते जाएं और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन करते हैं जी स्टूडेंट। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, तो पहले हम बी यूनियन सी करते हैं। तो ये देखें बी और यूनियन सी, ये बी का एलिमेंट 0, सी का 0, 1 और 2। तो आंसर क्या आएगा, बी यूनियन सी, क्योंकि यूनियन है तो दोनों को इकट्ठा करें तो 0, 1 और 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। ए एक एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्ट करें 0, 1 और 2 को, तो इंटरसेक्शन में क्या आंसर आता है जो मैच करता है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो ये खाली है तो इसमें 3 एलिमेंट है लेकिन मैच इसमें कुछ नहीं करेगा, तो आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। इधर अब हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, एक एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी में 0, तो इसमें कुछ भी मैच नहीं करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसके बाद हमें करना है जी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्योंकि एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन सी में 0, 1 और 2 ये 3 एलिमेंट हैं, लेकिन मैच इसमें से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर एम्प्टी और ए इंटरसेक्शन सी का भी आंसर एम्प्टी, इन दोनों का हमें करना है यूनियन, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दोनों क्योंकि एम्प्टी सेट आए हुए हैं, ठीक है, यूनियन एम्प्टी, तो ओवरऑल इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो उससे प्रूव होता है कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी LHS इज इक्वल टू RH S। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर सी जो है, इस पे भी हमने ये चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी है, ए हमारे पास एन सेट है, बी हमारे पास जी है, और सी हमारे पास क्यू यानी कि रैशनल नंबर है। ए हमारे पास एन सेट यानी नेचुरल नंबर, बी हमारे पास जी यानी कि इंटीजर्स, और सी हमारे पास क्यू है यानी कि रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट इनको ना हल करने के ये भी है कि आप इसमें एन सेट जो नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 लिख के आगे कंटिन्यू करके इस तरह ये लिख के फिर इसका लिख के एलिमेंट लिख के भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखूंगा, मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ, उसको समझे कैसे इंतहाई ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें ये 4 दफ़ा प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। तो अगर हम इसके एलिमेंट लिख लें तो बड़ा लेंथ ही काम हो जाना है, तो हमें जो है ना एक कंसेप्ट थोड़ा समझ लें तो क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल और छोटा सा हो जाएगा। जी स्टूडेंट, वो क्या है जी, देखिए नेचुरल नंबर है हमारे पास, मैं एक दफ़ा शो कर देता हूँ, एन होता है जी 1 2 3 सो ऑन। उसके बाद इंटीजर ही होते हैं जी, इसमें 0 भी आता है, +-1 भी आता है, +-2 भी, ठीक है, आगे +-3 सो ऑन। ये यानी इसमें सिर्फ 1 से लेकर प्लस के हैं सारे, इसमें 0 भी है और माइनस वाले भी हैं, यानी -1 -2 -3 और पॉजिटिव भी हैं, यानी ये बड़ा है, इसमें ज्यादा है। ये सब सेट हुआ, ये फिर ये सुपर सेट हुआ इसके लिहाज से। इसके बाद अगर हम क्यू देखें तो क्यू जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये दोनों जो है वो मिल के क्यू में आ जाते हैं, ठीक है, यानी क्यू इनसे भी बड़ा हुआ फिर, ओके, यानी ये भी सारे इसमें और ये भी सारे इसमें आ जाते हैं रैशनल नंबर में, ये सारे रैशनल नंबर है, तो क्यू जो है वो इनसे बड़ा हुआ, तो सबसे छोटा एन है, उससे बड़ा जी है, उससे बड़ा क्यू है। बस ये कंसेप्ट जेब में बिठा लें, इसके बाद क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, तो मैं इसी तरीके से जस्ट सैम्बल की मदद से ना इसको हल करूंगा। बस मैंने कहा कि थोड़ा इसको बता दें, अब बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है जी। सबसे बड़ा क्यू सेट, इससे छोटा जी और उससे छोटा एन जी। तो पहला लॉ हमारा क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ये हम साइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें पहले क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी। अब मैं ए का जो सेट है वो ले लेता हूं एन यूनियन बी का क्या है जी, ठीक है जी। अब देखिए आंसर क्या आएगा, अब जरा गौर करें, जो मैंने बताया कि बड़ा सेट ही है तो यूनियन करेंगे, ये छोटा इसके अंदर ऑलरेडी है, तो बड़ा सेट ही जवाब आएगा ना जी, ठीक है ना, क्योंकि वो एन तो उसमें शामिल थे ना सारे, तो यूनियन में हमने दोनों इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो एन वाले पहले अगर जी में हैं तो बस जी आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से अब हम इसको करते हैं सी के साथ, ओके, तो ये आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का आंसर है जी, इसको यूनियन करें, सी का क्या है जी क्यू रैशनल नंबर। तो मैंने बताया कि नेचुरल और जो इंटीजर जी है तो ये दोनों रैशनल नंबर में आ जाते हैं, यानी इसका मतलब रैशनल नंबर का सेट बड़ा है, तो जब इसके साथ यूनियन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए यूनियन बी यूनियन सी का ये आंसर रैशनल नंबर आ जाएंगे सारे, ओके जी। तो चलें अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है जी, ये है राइट हैंड साइड RHS। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, बी यूनियन सी, बी में हमारे पास आ रहा है जी और यूनियन क्यू, तो क्यू बड़ा है, बी यूनियन सी, आंसर सिर्फ आएगा क्यू। अब इसका यूनियन कर ले ए के साथ, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ए हमारा है जी नेचुरल नंबर, यूनियन आंसर आया हुआ है
ये रैशनल नंबर आया हुआ है। तो रैशनल नंबर जो है वो नेचुरल से बड़े हैं, क्योंकि नेचुरल सारे रैशनल में आते हैं। तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ये आ जाएगा तमाम के तमाम रैशनल नंबर। तो दोनों साइड बराबर होगी, लिहाजा हम इजीली कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, अब हम इस पे प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, वो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में है जी, सॉरी, ए में है नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन, बी में है इंटीजर्स। तो मैच क्या करेंगे स्टूडेंट, मैच हमेशा छोटा सेट करता है। यानी एक में अगर 1 से लेकर 5 तक है, एक में जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, तो छोटा 1 से लेकर 5 तक ही मैच करेगा। अब क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स में आते हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं, तो मैच सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर करेगा। इसका आंसर ये आ गया। इसके बाद हमें इसका करना है जी सी के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आंसर क्या है, वो है नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन क्यू। तो क्यू और क्यू भी क्योंकि एक बड़ा सेट है रैशनल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का छोटा सेट है, तो डेफिनेटली मैच इसमें से नेचुरल नंबर ही करेंगे। ठीक है जी, इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको एन से शो करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम सेपरेटर लगाकर इसकी दूसरी साइड करते हैं, जिसमें पहले बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी में हमारे पास आते हैं जी इंटीजर्स जी, तो बी में हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटरसेक्शन सी में हमारे पास रैशनल नंबर है, तो छोटा सेट जो है वो मैच कर जाएगा और वो है जी। अब हम इसका ए के साथ करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के सेट क्या है जी, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जी। तो इन दोनों में नेचुरल नंबर का सेट छोटा होता है, तो ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आ जाएगा जी एन। तो दोनों तरफ आंसर एन आ रहा है, मतलब क्या कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। जी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब ये किसके इक्वल होगा, एक दफा ए का यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी, फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन सी के साथ, ए यूनियन सी। ओके हो गया जी। चलें अब हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आएगा जी बी इंटरसेक्शन सी। बी में क्या है जी, इंटीजर्स, यानी जी इंटरसेक्शन। सी में है जी रैशनल, तो इंटरसेक्ट में है छोटा सेट करता है, तो बी इंटरसेक्शन सी जी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम यूनियन करेंगे इसका ए के साथ, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ए में है जी नेचुरल नंबर, ठीक है, तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि जी है, तो जब हम यूनियन करेंगे तो क्योंकि जी जो इंटीजर्स है ये बड़ा सेट है, एन जो उसमें ऑलरेडी शामिल है, ओवरऑल जी आ जाएगा, यानी उसके जो एन है नेचुरल नंबर, उसके तो ऑलरेडी नंबर एलिमेंट उसमें है ना इंटीजर्स में, तो आंसर हमारा जी सेट आएगा। ओके, चले जी, अब हम यहाँ से इसकी तरफ आते हैं। पहले ए यूनियन बी, ए में हमारे पास एन सेट, यूनियन बी में हमारे पास जी, तो ए यूनियन बी का आंसर जी आ गया। इसके बाद हम करते हैं ए यूनियन सी। तो ए में हमारे पास है जी नेचुरल, यूनियन सी हमारे पास रैशनल,
तो रैशनल बड़ा होता है, यूनियन में हम बड़ा लिखते हैं, यानी जिसमें सारे एलिमेंट ऑलरेडी हों तो क्यू आ जाएगा। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं जी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर जी था, इंटरसेक्शन रैशनल नंबर। तो इंटरसेक्शन में जो मैच करेगा वो ही, तो ज़ाहिर बात है छोटा सेट मैच करेगा, तो ये इसका आंसर हमारे पास जी आएगा। इधर भी जी, इधर भी जी। तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक हो गया जी, यानी LHS इज इक्वल टू RH S जी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसके लिहाज से हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं जी। इसमें हमारे पास B यूनियन C है, B हमारे पास इंटीजर्स, यूनियन C हमारे पास रैशनल नंबर। तो जब यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट, तो बड़ा सेट रैशनल नंबर का होता है क्यू, ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं ए से, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो ए के हैं जी नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन आंसर आया हुआ है रैशनल का। तो इंटरसेक्शन में जो मैच करेंगे वो लिखेंगे, तो मैच हमेशा छोटा सेट करेगा। ठीक है जी, बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर। इस साइड पे अगर हम आए तो ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी हमारे पास इंटीजर्स। तो क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में मैच हमेशा छोटा सेट करता है, तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए का सेट नेचुरल नंबर का है, इंटरसेक्शन सी जो है वो रैशनल नंबर है, तो इसमें भी छोटा सेट जो है वो नेचुरल का ही है, तो ये भी एन आ जाएगा। ओके, अब हम इनका करेंगे दोनों का यूनियन, जो आंसर आ चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जी। ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर एन है यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी का भी आंसर एन है। तो एन का एन के साथ यूनियन करेंगे तो एन नहीं आएगा, तो उसका मतलब इसका आंसर भी एन आया और ये भी एन। तो इट्स मीन के ए यूनियन इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। LHS इज इक्वल टू RH S। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सारे ABC जो क्वेश्चन पर चार प्रॉपर्टीज प्रूव करनी थी, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो है 7 उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।